हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेज। तो आज हम लोग इंडिगो चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। ये है पार्ट 3 और आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ये लास्ट पार्ट है। तो देखो, हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक पढ़ा। हम लोग जो लास्ट वीडियो में हमने बात की इंडिगो चैप्टर की, वो ये थी कि जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने कहा कि वो थोड़े टाइम के बाद गांधी जी का ट्रायल शुरू करेंगे, जिस पर गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि अपना डिसीजन देने के लिए आप लोग डिले मत करो, मैं यही हूँ। और इसी के साथ साथ गांधी जी ने प्रोटेस्ट करते करते कहा कि जो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे किया। अब आप थोड़ा समझना कि कोर्ट ने गांधी को ये कहा था एक ऑफिशियल नोटिस के थ्रू कि आप चंपारण छोड़कर चले जाएं, बट गांधी जी नहीं गए। इंस्टेड गांधी जी मोतिहारी जाकर वहां पर अपना एक हेडक्वार्टर बनाया और उन्होंने लॉयर्स के साथ मिलकर सारा एविडेंस कलेक्ट किया अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। और ये बिग प्लांटर्स कौन है? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ठीक है। फिर उसके बाद जो सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर है वो गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस देते। उस नोटिस में लिखा हुआ था क्विट चंपारण, और गांधी जी ने उस नोटिस पर साइन करके लिख दिया कि ये इस नोटिस को डिसओबे करते हैं, और गांधी जी ने लिखा कि वो चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद गांधी जी को समन्स आए कोर्ट से, जिसमें उनको कोर्ट में अपीयर होना था। लेकिन कोर्ट में जब बहुत भीड़ हो गई थी तो गवर्नमेंट बैफल हो गई, गवर्नमेंट कंफ्यूज हो गई। उनको समझ नहीं आया कि क्या करें। अगर गांधी जी को अभी सजा सुना दी तो इतनी सारी भीड़ संभालनी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए अब मजिस्ट्रेट ने कहा, मतलब जज ने कहा कि वो थोड़े टाइम के बाद अपनी सेंटेंस सुनाएंगे। मतलब गांधी जी को सजा जो मिलेगी वो थोड़े टाइम के बाद सुनाएंगे। और इसी डिले पर, मतलब इसी थोड़े टाइम के लिए गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि यस वो गिल्टी हैं। गांधी जी ने एक्सेप्ट करा कि हाँ वो गिल्टी हैं, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में फंसे हुए थे। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज का मतलब कि हमारे जो ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है, उसको लेकर एक डिलेमा होना कि भाई हम ये ऑप्शन चूज करें या दूसरा ऑप्शन चूज करें। सो गांधी जी ने कहा सबके सामने कोर्ट में, उन्होंने कहा कि मैं लॉ ब्रेकर का एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता था, और दूसरी ड्यूटी ये थी कि मुझे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर रहकर पेजेंट्स का साथ देना था और अपने लोगों के लिए, अपने पेजेंट्स के लिए आवाज़ उठाने के लिए मुझे नेशनल सर्विस प्रोवाइड करनी थी। तो यहाँ पर ये कहते हैं सबके सामने कोर्ट में कि दो कन्फ्लिक्ट थे इनके पास, दो ड्यूटीज़ में लेकर, कि या तो ये चूज़ करे या फिर ये चूज़ करे। तो गांधी जी ने कहा कि एक तरफ तो वो लॉ को ब्रेक करके एक बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे, और दूसरा उनके सामने ऑप्शन ये था कि या तो फिर लॉ ब्रेक करके वो अपने पेजेंट्स के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आवाज़ उठाएं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने चंपारण के पेजेंट्स को वाकई में एक्सप्लॉइट किया था। ठीक है। इन दोनों कन्फ्लिक्ट को बताने के बाद गांधी जी कहते हैं कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, हाँ मैंने इस लॉ को ब्रेक करा है, क्योंकि जब मैंने मेरे मन की आवाज़ सुनी, मैंने मेरी कॉन्शियंस, मैंने मेरी सोल की आवाज़ सुनी, मेरी आत्मा की आवाज़ सुनी, तो उसने मुझे कहा कि इन दोनों ड्यूटीज में ये ड्यूटी सबसे पहले आती है, वो है इंसानियत की ड्यूटी और नेशन के सर्विस के लिए आप जब अपने आप को रेंडर करते हो, मतलब जब आप अपने देश के लिए खड़े होते हो, तो ये ड्यूटी सबसे पहले आती है। गांधी जी ने ये कहा, और फिर इन्होंने कहा कि यस मैंने इन दोनों ड्यूटीज़ में से पेजेंट्स को सपोर्ट करना ज़रूरी समझा और अपने नेशन के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी समझा, इसीलिए मैं गिल्टी हूँ। फिर ये सब सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने कहा कि 2 घंटे के बाद वो गांधी के लिए सजा सुनाएंगे, और 2 घंटे का मतलब कितना हो गया? 120 मिनट्स। तो मजिस्ट्रेट ने गांधी को कहा कि 2 घंटे के लिए हम आपको फ्री करते हैं, आप इसके लिए अपनी बेल देकर चले जाओ। गांधी जी ने मना कर दिया, कहते मैं क्यों बेल दूं भाई,
मैं क्यों बेल दूं? बेल तो उस इंसान को दी जाती ना, हाँ भाई तुमने सजा सुना दी और फिर उसके बाद तुम उसको फ्री कर रहे हो, मेरे लिए अभी कोई डिसीजन आया नहीं है। गांधी जी ने कहा मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, ऑलरेडी तुम लोग बहुत लूट कर बैठे हो। तो फिर गांधी जी ने बेल देने से मना कर दिया। फिर उसके बाद जज को भी ये समझ आ गया कि अभी मैं गांधी जी को कुछ भी अगर उल्टा सीधा बोल दिया तो ये सारे जो हजारों की संख्या में पेजेंट्स बाहर है ना, ये बहुत बड़ा हंगामा कर देंगे। तो इसीलिए मजिस्ट्रेट ने, मतलब जो जज थे, उन्होंने गांधी को फ्री कर दिया बिना बेल के। ऑल राइट, अब क्या हुआ? अब 2 घंटे के बाद दोबारा से कोर्ट रिकन्वीड हुई, मतलब दोबारा से कोर्ट लगी। फिर उसके बाद जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। जज ने कहा कि वो कुछ दिनों तक इस पूरी इन्वेस्टिगेशंस को देखना चाहते हैं, कुछ दिनों तक वो जो है इस केस की स्टडी करेंगे और कुछ दिनों के बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे। फिर उसके बाद गांधी जी को लिबर्टी दे दी कि वो फ्रीली घूम सकते हैं, उनको बेल वगैरह भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या समझे कि पहले जब गांधी जी ने कहा कि हाँ मैं गिल्टी हूँ क्योंकि मैंने इन दोनों ड्यूटीज में से ह्यूमैनिटेरियन और नेशन सर्विस को पिक किया, उसके बाद मजिस्ट्रेट ने ये सब सुनने के बाद कहा कि 2 घंटे के लिए हम जो है डिस्कशन कर लेते हैं, 2 घंटे के बाद मैं सजा सुनाऊंगा। और फिर 2 घंटे के बाद जब दोबारा से कोर्ट लगी तो उस टाइम पर जज ने कहा कि वो अभी कुछ और दिन लेना चाहते हैं और मीनवाइल गांधी जी टोटली फ्री हैं। ठीक है, अब फिर क्या होता है? आपको याद है ना कि गांधी जी ने कोर्ट में जाने से पहले बिहार राजेंद्र प्रसाद को एक लेटर, एक टेलीग्राम भेजा था और ये कहा था कि कम विद योर इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। तो राजेंद्र प्रसाद अब बिहार से कहाँ आए? चंपारण आए। किसकी हेल्प के लिए? गांधी जी की हेल्प के लिए। राजेंद्र प्रसाद किसके साथ आए? बृज किशोर के साथ आए, बाबू के साथ, बृज किशोर बाबू के साथ आए, मौलाना मजहरुल हक के साथ आए, एंड इसके अलावा बहुत सारे इनके इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो जब राजेंद्र प्रसाद आए और अपने इन दोस्तों के साथ आए तो इन्होंने गांधी के साथ डिस्कशन किया और गांधी ने इस डिस्कशन में पूछा इन सभी लॉयर्स से, इंक्लूडिंग राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी ने कहा कि अच्छा मेरे दोस्तों ये बताओ, अगर आज मुझे जेल हो गई होती तो तुम क्या करते? इसी बात पर ये सभी लॉयर्स ने बोला कि गांधी जी अगर आप ही जेल चले जाते तो हम अपने अपने घर हो जाते, हम अपने अपने घर चले जाते, क्योंकि यहाँ तो हम आपके लिए आए हैं। अब गांधी जी ने जैसे ये बात सुनी, गांधी जी को बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया और गांधी जी ने कहा कि अच्छा तुम लोग अपने घर चले जाओगे, मैं जेल में चला जाता तो फिर इन पेजेंट्स के लिए आवाज़ कौन उठाता? अब ये सुनने के बाद जितने भी ये इन्फ्लुएंशियल लोग थे एंड राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने डिस्कशन करा, उनको समझ में आया कि हाँ हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, जो इंसान गांधी जैसा इतनी दूर से आया है और इन पेजेंट्स के लिए आवाज़ उठा रहा है जिसके बारे में इन्होंने कभी सुना नहीं था, और हम लोग देखो हम चंपारण के आसपास रहने वाले लॉयर्स हैं और इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, हम ही लोग अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये एक शेमफुल डिजर्शन होगा। शेमफुल डिजर्शन का मतलब है किसी चीज को अबेंडन कर देना शेमफुल तरीके से। तो इसीलिए इन लॉयर्स ने फिर गांधी जी को डिस्कशन के बाद बोला कि गांधी जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपने बहुत सही बात बोली, अगर आप जेल चले जाओगे तो हम भी आपके साथ साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम इन पेजेंट्स के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। और यही बात सुनते ही गांधी जी ने कहा कि यस द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, कि हाँ जी बस मुझे यही सुनना था और अगर तुम मेरे साथ हो तो समझ जाओ कि हमने चंपारण वाला बैटल जीत लिया। अब इसके बाद क्या होता है, गांधी जी एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं और उसमें ना पेयर्स में डिवाइड कर देते हैं लोगों को और कहते हैं कि देखो, पेयर्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो ये एक पेपर ले लिया और जैसे सपोज करो 10 लोग हैं तो पेयर में बना दिया 1 2 3 4 इस तरीके से पेयर बना दिया और कहा कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो तुम सब लोगों को कोर्ट अरेस्ट करना है। कोर्ट अरेस्ट का मतलब कि तुम लोग आओगे पेयर में और आकर ब्रिटिशर्स को बोलोगे हमें भी जेल जाना है, हमें भी जेल जाना है, ठीक है, तुम लोगों को कोर्ट अरेस्ट करना है। कोर्ट अरेस्ट का मतलब यही हुआ कि पेयर में आकर वो लोग भी ब्रिटिशर्स को बोलेंगे कि तुमने गांधी को बिना बात के जेल में
में डाला है तो हम भी जेल में जाएंगे, हम भी जेल में जाएंगे। और ब्रिटिशर्स बिना बात के किसी को जेल में डाल नहीं सकते थे। अगर ऐसा वो करेंगे तो ऊपर जो गवर्नर है, जो वाइस रॉय है, वो भी तो लैंडलॉर्ड्स के ऊपर आवाज उठा सकते थे, वो भी तो जजेस के ऊपर आवाज उठा सकते थे। तो इसीलिए गांधी जी ने बहुत अच्छा प्लान बनाया कि हम लोग क्या करेंगे, हम कोर्ट अरेस्ट करेंगे कि अगर मैं जेल गया तो तुम लोग पेयर में आओगे और बोलोगे कि हमें भी कोर्ट अरेस्ट कर लो, हमें भी जेल में बंद कर दो अगर तुम लोगों को अपनी मनमानी करनी है। तो इस तरीके से गांधी जी ने एक प्रॉपर प्लान बनाया। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद गांधी जी को एक कम्युनिकेशन मिलता है। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ एक रिटन में एक डॉक्यूमेंट मिलता है मजिस्ट्रेट से, और मजिस्ट्रेट ने उस रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि आपके ऊपर जो ये सिविल डिसओबीडियंस का केस चल रहा था, कौन सा ओबीडियंस का, ये वाला। अच्छा ये समझो पहले तो सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या होता है। सिविल मतलब लोग, डिसओबीडियंस का मतलब किसी रूल को तोड़ना। तो गांधी जी के ऊपर ये जो केस चल रहा था कि इन्होंने इन दोनों ड्यूटीज में से लॉ को ब्रेक कर दिया और इसको पिक करा, तो ये सिविल डिसओबीडियंस का केस गांधी जी के ऊपर चल रहा था कि तुमने लॉ एंड ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। ये वाला केस गांधी के ऊपर चला। अब उसी केस के रिगार्डिंग गांधी जी को एक लेटर मिलता। उस लेटर में मजिस्ट्रेट मतलब जज ने ये लिखा हुआ था कि हम लोग आपके ऊपर चल रहा जो ये सिविल डिसओबीडियंस का केस है, इसको हम खारिज करते हैं। ये ऑर्डर आया है गवर्नर से। अब याद रखना वो चीज, जब गांधी जी ने बिहार में राजेंद्र प्रसाद के पास एक लेटर भिजवाया था कि मुझे नेक्स्ट डे कोर्ट में अपीयर होना है, तो उसी टाइम पर गांधी जी ने दूसरा लेटर, दूसरा टेलीग्राम आश्रम भिजवाया और तीसरा पूरी रिपोर्ट बनाकर वाइस रॉय को भेजी। तो उसी वाइस रॉय ने, जिसका नाम एडवर्ड गेट था, उन्होंने मजिस्ट्रेट को बोला कि हम गांधी जी को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, गांधी जी ने कोई गलत नहीं किया है। और इसीलिए मजिस्ट्रेट को ये ऑर्डर दिया गया कि गांधी के ऊपर जो सिविल डिसओबीडियंस का केस चल रहा था उसे आप कैंसिल कर दो। और यहीं से गांधी जी की जीत शुरू हुई। ये पहला मॉडर्न इंडिया का पहला सिविल डिसओबीडियंस था, एक ऐसा केस था जो हम लोगों ने जीता था। ठीक है, तो गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस का केस जीत गए थे क्योंकि जो गवर्नर थे इस प्रोविंस के, उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि इस केस को ड्रॉप करो, अब भी हम ऐसे ही गांधी जी को जेल में नहीं डाल सकते। तो यहां पर पहली जीत हुई थी। ठीक है, ये सिविल डिसओबीडियंस का मतलब ये नहीं कि पेजेंट्स यहां जीत गए थे, वो इंडिगो मूवमेंट है। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब तो ये हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर को जब आप डिसओबे कर देते हो तो उसका जो केस गांधी जी के ऊपर चला था। क्योंकि जब गांधी जी को ये बोला गया था क्विट चंपारण छोड़कर चले जाओ, गांधी जी ने साइन करा और लिखा मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, गांधी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कर दिया। तो वही केस गांधी जी पे चला हुआ था। अब वही केस वो जीत गए। किसकी वजह से जीते थे, जो गवर्नर थे उन्होंने मजिस्ट्रेट को बोला कि इस केस को कैंसिल करो। ठीक है, फिर उसके बाद जो गांधी जी थे, लॉयर्स थे, अब उनकी ये जीत हो गई थी क्योंकि पहला इन्होंने केस जीत लिया था, दैट वाज सिविल डिसओबीडियंस केस। इसके बाद गांधी जी एंड लॉयर्स साथ में मिलकर फार फ्लंग इंक्वायरी, मतलब बहुत ही डिटेल में इन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी सभी फार्मर्स के साथ। एंड जहां जहां जितने जितने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने पैसे लिए थे वो सारा रिटन डॉक्यूमेंट इन लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। डेस्पोजिशन वगैरह, डेस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिसमें कि फार्मर्स के साइन ले लिए गए, अंगूठा लगवा लिया गया। तो एक तरीके से बहुत सारे फैक्ट्स मतलब एज एन एविडेंस कलेक्ट करे गांधी जी ने एंड लॉयर्स ने। क्यों ये एविडेंस कलेक्ट करे थे, क्योंकि अब गांधी जी केस लड़ने वाले थे। ऑलरेडी एक केस वो जीत चुके थे, अब दूसरा केस था पेजेंट्स के लिए लड़ना। तो यहां पर गांधी जी ने सारे एविडेंस कलेक्ट करने शुरू कर दिए, जिसमें प्रॉपर प्रूफ के साथ ये था कि हाँ, इन लोगों को ब्रिटिशर्स ने पागल बनाया, इन लैंडलॉर्ड्स ने पेजेंट्स को पागल बनाए, इनसे इन्होंने पैसे लिए हैं। ये सारा एविडेंस गांधी जी ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम के बाद जून में गांधी जी को एक और समन मिलता है, और ये समन किसने भेजा, इसी गवर्नर जनरल ने भेजा जिसका नाम था सर एडवर्ड गेट। सर एडवर्ड गेट ने एक समन भेजा गांधी जी को कि उनको आना है गांधी जी को और एडवर्ड गेट से मिलना है। अब एडवर्ड गेट से मिलने से पहले गांधी जी ने वही कोर्ट अरेस्ट वाला सेम प्लान, सीडी मतलब कोर्ट अरेस्ट, जो सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे, सॉरी सीडी का मतलब सिविल डिसोबीडियंस,
तो सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पर जो इन्होंने कोर्ट अरेस्ट वाला यहाँ पर जो प्लान बनाया था ना, यही दोबारा से गांधी जी कहते हैं कि देखो भाई, कल मैं जाने वाला हूँ एडवर्ड गेट से मिलने, जो कि गवर्नर जनरल हैं, ये भी मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, तो हम सेम प्लान बनाएंगे। मैं अगर चला जाता हूँ कोर्ट में और जेल में, तो तुम लोग पेयर में आओगे और कोर्ट अरेस्ट करोगे, वही सेम प्लान। अब ये प्लान बनाने के बाद अगले दिन गांधी जी सर एडवर्ड गेट से मिलने गए। सर एडवर्ड गेट ने गांधी जी के बहुत बड़े बड़े प्रोट्रैक्टेड, मतलब लॉन्ग लेंदी 4 इंटरव्यूज लिए, गांधी जी के साथ प्रॉपर डिस्कशन हुआ। फिर उसके बाद एडवर्ड गेट ने सोचा कि यार सुनना तो चाहिए, देखो ये मतलब जो गांधी जी बोल रहे हैं ये सच भी हो सकता है। तो सर एडवर्ड गेट वो सो नाइस टू गांधी जी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है गांधी जी, आप टेंशन ना लें, हम एक प्रॉपर ऑफिशियल कमीशन, एक कमेटी बिठाएंगे और जिसमें लैंडलॉर्ड्स होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे और आप होंगे, और फिर मेरे सामने आप ये सारे सबूत रखना। तो ऐसा ही हुआ, एक ऑफिशियल कमीशन कमेटी बिठाई गई जिसके अंदर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे जिन्होंने पैसे लिए, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब मजिस्ट्रेट एंड ऑल एंड कमिश्नर वगैरह सब थे, गवर्नर थे, लेकिन फार्मर्स की तरफ से तब सिर्फ गांधी ही अकेले एक सोल रिप्रेजेंटेटिव थे जो वहां पर मौजूद थे। तो गांधी जी ने भी पूरे एविडेंस प्रॉपर बिग प्लांटर्स के अगेंस्ट सारे के सारे एविडेंसेस दिखाए, ठीक है। और फिर बाद में एडवर्ड गेट को समझ आ गया कि यस, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने गलत किया है, पेजेंट्स आर बीन बिफूल्ड बाय देम। तो इसीलिए एडवर्ड गेट ने गांधी जी को कहा कि आप लोग बताओ कि आपको कितना रिफंड चाहिए। तो वो लोग सोच रहे थे ब्रिटिशर्स कि ये पक्का पूरा रीपेमेंट मांगेंगे, लेकिन गांधी जी ने बोला कि 50% दे दो, हमें चलेगा। लेकिन डेडलॉक सिचुएशन हो गई थी। फिर उसके बाद हुआ ये कि ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं नहीं, 50% तो बहुत ज़्यादा है, हम लोग आपको ओनली 25% रिफंड अमाउंट पे कर सकते हैं। फिर गांधी जी और ये मतलब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स 25% सिचुएशन पर क्या होने लगे, एकदम ऐसे फंस गए। मतलब ये डेडलॉक सिचुएशन हो रही थी, ना 25 से कम हो रहा था ना ज़्यादा हो रहा था। तो गांधी जी ने 25% पे भी हाँ कर दी कि चलो भाई, तुम लोग अगर देना ही चाहते हो ना 25%, तुम हमें पूरा रिफंड 25% वाला भी कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना नुकसान झेल लेंगे, लेकिन तुम हमें 25% रिफंड दे दो। तो अब इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि मैंने 25% पे हाँ इसलिए करी क्योंकि इन लोगों के लिए, जो ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, इनके लिए हमें पैसे देना एक वो चीज़ थी कि इन्होंने अपना आत्मसम्मान हमारे सामने यूं का यूं घुटने टेक दिए इनके आत्मसम्मान ने। मतलब गांधी जी कहते हैं लुई फिशर को इंटरव्यू देते वक्त कि जब लोगों ने मुझसे ये पूछा ना कि गांधी जी आपने 25% पर हाँ क्यों कर दी, आप तो पूरा रीपेमेंट ले सकते थे, 25% क्यों? तो गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए पैसे लेना लेस इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो अपने आप को अप अबव द लॉर्ड एंड अप अबव द लॉ मानते हैं या लॉर्ड्स ऑफ द लॉ मानते हैं, जो अपने आप को भगवान मानते हैं इस कानून का, उन्होंने हमारे सामने घुटने टेके। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब उन्होंने हमें पैसे दिए, दैट मीन्स कि उन्होंने पैसे नहीं बल्कि उन्होंने अपना एक प्रेस्टीज का पार्ट दिया, मतलब उन्होंने अपना आत्मसम्मान हमें हमारे सामने रख दिया। कहने का मतलब है कि उनके लिए ये उनका घमंड तोड़ना बहुत बड़ी चीज़ थी, उनका ये आत्मसम्मान नीचे लाना बहुत बड़ी चीज़ थी गांधी जी के लिए। फिर यहां पर हमें समझ आ गया कि इंडिगो मूवमेंट कौन जीत गए, हम लोग जीत गए, ठीक है। गांधी जी चंपारण में 7 महीने के लिए रहे और लगातार 7 महीने के बाद फिर ये थोड़ा थोड़ा देर के लिए कभी आश्रम चले जाते तो कभी चंपारण आ जाते। फिर गांधी जी ने देखा कि यार ठीक है, हम चंपारण मूवमेंट जीत गए, हम इंडिगो मूवमेंट जीत गए, लेकिन चंपारण की हालत देखो, कितना बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर ना कल्चरल इंप्रूवमेंट है ना सोशल इंप्रूवमेंट है। बट मीनवाइल एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये केस जीत गए थे तो पेजेंट्स को ये समझ में आ गया दैट ही हैड राइट्स। यहाँ पर ही का मतलब क्या है, सारे पेजेंट्स को रेफर कर रहा है, लग ये सिंगुलर रहा है बट यहाँ पर ही पेजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पेजेंट्स को समझ में आ गया कि हमारे अपने राइट्स हैं, हमारे लिए कोई डिफेंडर, हमारे लिए कोई खड़ा है गांधी जी जैसा जो हमारे लिए आवाज़ उठाएगा। एंड मीनवाइल आफ्टर विनिंग दिस केस
I mean the indigo movement. Then after that peasants learned the courage, they learned how to voice out their opinion. I mean they were the you know the deep seated fear that was there in their heart, you know, that's what they removed, that's what they eradicated from their life, because peasants were very much afraid of you know British landlords and all. तो ये चीज़ बहुत बड़ी थी कि अब peasants जो है ना वो बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे, अब उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपने स्टेप लेने शुरू कर दिए थे. They literally learned the courage and they literally learned the meaning of rights and all. अब गांधी जी ने देखा कि यार मतलब अगर चंपारण में देखा जाए तो कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस है, तो इन्होंने गांधी जी ने अब ये ठाना कि अब मैंने अगर चंपारण में ये मूवमेंट जीता है ना तो मैं चंपारण की जो कंडीशन है वो भी ठीक करके जाऊंगा. तो पहला इन्होंने स्टेप क्या लिया, इन्होंने देखा कि भाई कहीं पर स्कूल में टीचर्स ही नहीं है, तो इन्होंने क्या करा, टीचर्स को वॉलंटरीली बोला कि आप आओ, और अब मतलब लोगों को बोल दिया कि जिसको मेरे साथ चंपारण की कंडीशन सुधारनी है आओ. तो अब गांधी जी ने बोला कि मुझे चाहिए टीचर्स, गांधी जी ने टीचर्स के लिए अपील करा. तो उस टाइम पर सामने आए माधव देसाई, नरहरि पारीख अलोंग विद देयर वाइव्स, अपने अपनी वाइव्स के साथ ये आए थे. तो ये दोनों ना माधव देसाई एंड नरहरि पारीख ये गांधी जी के फॉलोवर थे या डिसाइपल्स थे, आप ये कह सकते हो, मतलब ये गांधी जी को बहुत मानते थे. तो ये लोग वॉलंटरीली आए और बिना फीस के फीस नहीं सैलरी, बिना सैलरी के लिए वॉलंटरीली इन्होंने काम करना फ्री में मतलब शुरू कर दिया और ये बन गए टीचर. फिर जो गांधी जी के यंगर सन थे देवदास, वो भी सामने आए, उन्होंने भी चंपारण की हालत सुधारी. कस्तूरबाई जो गांधी जी की वाइफ है, उन्होंने चंपारण में क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन के लिए अपने कदम उठाए, मतलब सैनिटेशन मतलब साफ सफाई के लिए. फिर तीसरी चीज क्या हुई कि हेल्थ कंडीशन बहुत मिजरेबल थी, ना हॉस्पिटल ढंग से थे, ना वहां पर कुछ बेसिक दवाइयां रखी थी. तो गांधी जी ने क्या करा, कैस्टर ऑयल रखवाया, क्विनीन रखवाया मलेरिया के लिए, एंड सल्फर ऑइंटमेंट रखवाया स्किन इरप्शन के लिए. ये सब तीन जो है ना बेसिक मेडिसिन वहां पर रखवाई, ताकि अगर इमरजेंसी हो कम से कम ये चीजें तो दी जाए. फिर इसके बाद जो फोर्थ चीज थी वो थी विमेन की कंडीशन. जो औरतें थी वो बहुत फिल्दी कपड़ों में रहती थी, बहुत फिल्दी स्टेट में रहती थी, साफ सफाई का मतलब अपना ध्यान नहीं रखती थी. तो गांधी जी ने कस्तूरबाई को रिक्वेस्ट किया कि इन विमेन की कंडीशन को सुधारा जाए. तो कस्तूरबाई ने विमेन की कंडीशन को जब सुधारने के लिए अपना स्टेप उठाया, तो एक विमेन थी जिसने क्या करा, उसने कस्तूरबाई को अपने झोपड़ी में लेकर गई और कहती है कि देखो मेरे पास कोई कबर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, और जो ये साड़ी पहनी हुई है ना ये ही साड़ी है मेरे पास, तो मैं क्या करूं जब हम लोग इतनी गरीबी में जूझ रहे हैं. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बताया गया कि चंपारण के लोग जो है ना वो इतने ज्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन हो रखे थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, यू नो, दे वर अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ पेइंग 15% ऑफ इंडिगो टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स. एनीवे फिर उसके बाद यहाँ पर आगे ये सब 4 स्टेप गांधी जी ने उठाए चंपारण की कंडीशन को ठीक करने के लिए. साथ साथ एक चीज और हमें इस चैप्टर में बताई गई है कि अब लोग जो है वो फ्री हो गए थे. अब गांधी जी चाहते थे कि ये सब अपने कदम आगे बढ़ाएं और इंडिया को फ्री बनाएं. मीनवाइल एक और कैरेक्टर यहाँ पर डेवलप होते हैं जिनका नाम है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज. ये कौन थे? चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे. पैसिफिस्ट का मतलब वो होता है पैसिफाई, मतलब काम, सरीन. तो ये जो थे ना इंग्लिश पैसिफिस्ट, मतलब चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, ये ना गांधी जी के एक डिवोटेड फॉलोवर थे और ये खुद एक पैसिफिस्ट थे. खुद ये पीस का प्रोपेगेंडा चलाते थे. मतलब ये जो थे ना फ्रियर एंड्रयूज, ये कहते थे कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा यार, बस शांति बनाए रखो. तो गांधी जी भी वही थे, नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, और पैसिफिस्ट जितने भी होते हैं वो भी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते हैं. और इसीलिए चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज गांधी जी के एक डिवोटेड फॉलोवर थे, क्योंकि दोनों ही पैसिफिस्ट थे. अब इनको जाना था फिजी आइलैंड अपने काम के लिए, लेकिन ये आए चंपारण किसको टाटा बाय बाय बोलने के लिए? गांधी जी को, क्योंकि ये गांधी जी से मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे कि ये कौन ऐसे इंसान है इतने बड़े जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, देखो खुद ये इंग्लिश मैन है फिर भी ये गांधी जी को बहुत मानते थे जस्ट बिकॉज ऑफ द फिलोसफी. दे वर शेयरिंग द सेम फिलोसफी एंड दैट वाज सपोर्टिंग द नॉन वायलेंस, राइट. फिर उसके बाद जब चार्ल्स
ट्रियो एंड्रयूज गांधी जी से मिलने आए तो एक लॉयर ने गांधी जी को बोला कि गांधी जी हम एंड्रयूज की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एंड्रयूज जो है ना वो गांधी जी के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत है गांधी जी, ये आपके साथ काम भी करना चाहता है, इंग्लिश मैन भी है, तो क्यों ना इसको अपने साथ रखकर और हम चंपारण को इम्प्रूव करें और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ें। ये बात सुनते ही गांधी जी ने कहा कि दिस शोज आर वीकनेस। अगर हम किसी इंग्लिश मैन को अपने साथ जोड़ते हैं इसका मतलब ये हमारी वीकनेस है, हमारे दिल के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, इट शोज द वीकनेस इन आवर हार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी और की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब हम भारतीय, हम इंडियंस वीक हैं। फिर गांधी जी ने इतना ही नहीं ये भी कहा कि वी मस्ट रिलाई का मतलब होता है विश्वास करना, वी मस्ट रिलाई ऑन आवरसेल्व्स टू विन द बैटल, यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्व्स टू विन द बैटल। आप कैसे भी बोल सकते हो, वी भी बोल सकते हो, यू भी बोल सकते हो, दैट यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्व्स टू विन द बैटल योरसेल्फ, और ईदर वी मस्ट रिलाई अपॉन आवरसेल्व्स टू विन द बैटल। दैट मीन्स कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये बैटल शुरू करा है तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी इंग्लिश मैन की ज़रूरत नहीं है, हम इंडियंस इतने ज़्यादा ताकतवर हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और विद दैट ये चैप्टर को कंक्लूड करते हैं इस लास्ट लाइन से कि राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि यही सब के बाद इसी तरीके से गांधी जी ने हम सबको सिखाया कि सेल्फ रिलायंस होता क्या है। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है पता है ना, मोदी जी करते रहते हैं आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, वो जो वर्ड है वो गांधी जी का है। गांधी जी ने सबको सेल्फ रिलायंस सिखाया, दैट हाउ टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, वी डू नॉट नीड एनीबडीज हेल्प, वी आर सफिशिएंट इन आवरसेल्व्स। एट द सेम टाइम अगर हम अपने आप में विश्वास रखते हैं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें बस यूनाइट होने की ज़रूरत है, हमें अपनी स्ट्रेंथ जानने की ज़रूरत है और कोई भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। दैट वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आप लोगों को सारी क्लैरिटी इंडिगो चैप्टर की मिल गई होगी। आई नो दैट माई वीडियोज़ आर बिट लेंथियर बट अगेन मुझे मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती हूँ अगर मैं छोटी सी क्लिप बनाकर आप लोगों को पूरी समरी दूँ और बिना किसी डीप एक्सप्लेनेशन के। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको डीप एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट ओनली जस्ट अबाउट ट्रांसलेटिंग द वर्ड्स इनटू हिंदी, इट इज़ अबाउट गिविंग you the deep and in-depth details. All right, thank you so much, and with that I would like to sign off. You can follow me on Instagram and other social media accounts as well. You can drop your comments down below. If you liked my efforts, then kindly follow and follow my channel, subscribe it, and at the same time share it with your friends. Thank you.